सॉरी 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 व्योम जी, वो मैं मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, अगर 2 मिनट पहले इसी कमरे में आई होती तो युग यहीं था। अगर उसको ऐसे लिपटी होती तो उसे अच्छा नहीं लगता। बट आई एम फाइन। सच कहूं तो मुझे तन्वी पसंद आई थी, मगर तुम में नमक उससे कुछ ज्यादा है। व्योम जी, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। मौका अगर अच्छा हो ना तो कुछ गलत नहीं होता। दिन में भी पी है क्या तुमने? क्या आका साहब, नहीं पी। अगर पी नहीं है तो होश कहाँ है तुम्हारे व्योम? क्या करने वाले थे तुम? आपका ही काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। चाहिए ना वारिस? वो 30 से पार वाली से तो नहीं मिला, इसमें क्या बुराई है? भको मत। इस चालाक लोमड़ी को हम अपनी बहू के रूप में कभी नहीं देख सकते। हम परी को सिर्फ इसलिए इस घर में लाए हैं कि वो युग और तन्वी को एक दूसरे से अलग करे। बहुत सोच समझ के हमने ये शतरंज की बिसात बिछाई है। तुम भगवान के लिए इसे बिगाड़ मत देना। कैसे बात करूं इससे? रस्म तो आज पूरी करनी है। इससे बात कर भी ली तो आज के आज कुछ कमा भी नहीं पाएगा। अरे बाप रे बाप। संभाल के काका, संभाल के। ये बोरी अगर पैर पे गिर जाती ना तो पैर फ्रैक्चर भी हो सकता था। तो थोड़ा ध्यान रखो। हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर के लिए महाप्रसाद है। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई, इसलिए इसको दान स्वरूप मंदिर में देने जा रहा था। तुमने इसे संभाला, पुण्य में तुम्हारी भी हिस्सेदारी हो गई। अरे काका, ये तो मेरा स्टाइल है, चलते फिरते ना पुण्य कमाता रहता हूँ मैं। हाँ, अरे मस्ती कर रहा था। आप ठीक है? हाँ, जाइए, संभाल के जाइए। नहीं बेटा, रुको। बेटा, ये थोड़ा सा अनाज, एक सिक्का रख लो। इस रस्म में ऐसा होता है कि अंबाबाई को जो मीठा चढ़ाते हैं पहली रसोई का, वो पति के कमाए हुए सामान से बनता है। अरे काका, इतनी सी तो हेल्प की है, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस गरीब का आशीर्वाद समझ के रख लो। तुमने जो पुण्य का काम किया है उसकी एक कमाई है, रख लो। युग, मंदिर में मन्नत के चढ़ावे के वक्त तुमने इनकी मदद की है, उसके बदले इन्हें तुम्हें कुछ देना होगा, तभी इनका दान पूरा होगा। मैं युग की पत्नी हूँ, आप इन्हें जो कुछ भी देना चाहते हो मेरी झोली में डाल दीजिए। एक तरह से पुण्य का काम करके ये इनकी कमाई है। सही कहा बेटी। सुखी रही है। चलता हूं। अरे वाह, जबरदस्ती कमाई करवाई।
और कमाई मार भी ली। इस कमाई की वैल्यू तुम नहीं समझोगे युग। आज इसकी वजह से मेरी पहली रसोई की रस्म पूरी होगी। दो पैसे का इत्र लगाकर कुछ नहीं होगा। देखा कितनी चालाक है ये, मौके का फायदा उठाकर अपनी रस्म पूरी कर ली। अब तक रस्म पूरी हुई नहीं है अक्का साहिब, और ये परी पाटिल रस्म पूरी होने भी नहीं देगी। अब देखती हूँ ताई कैसे बनाती है अपनी पहली रसोई। आज मैं ऐसी खीर बनाऊंगी कि अंबाबाई को तो भोग लगेगा ही, परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे। बचपन में जो आई से खीर बनानी सीखी थी वो भूली नहीं हूं मैं। पापा के आशीर्वाद से रस्म पूरी होने वाली है, अपने पति के कमाए हुए चावल से। अब देखती हूँ ताई तू कैसे पूरी करती है अपनी रस्म, जब ये लाल मिर्च तेरी आंखों में जाएगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है किचन से। देखिए, घरेलू लड़की को बहू बनाने का यही फायदा होता है, खाना भी अच्छा बना लेती है और संस्कारी भी होती है। वैसे प्रकार, कल से तुम युग को ऑफिस लेके जाओगे। इनफेक्ट कल क्यों, आज ही फैक्ट्री में मीटिंग है, मैं इसे साथ में लेके जाता हूँ। हाँ बिल्कुल ले जाओ। वैसे कहाँ है हमारी फैक्ट्री? ज्यादा दूर तो नहीं है ना? तन्वी, तन्वी, तन्वी क्या हुआ? क्या हुआ तन्वी? आंखें चल रही है, जलन हो रही है। अरे देवा, बहुत ज्यादा चल रहा है क्या? हे भगवान, ताई तू पागल है क्या? मुझे बुला ली थी ना मदद के लिए। बहुत जलन हो रही है, आंखें खुल ही नहीं रही है मेरी। खुल ही नहीं रही है मेरी आंखें। हे भगवान, बेचारी ताई, अब क्या होगा? रस्म कैसे पूरी होगी? ताई तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरी सारी रस्में पूरी कर लूंगी। और करावली तो इसीलिए होती है ना कि अगर तुझे कुछ हो जाए तो तेरी जगह मैं रस्में कर लूं। मैं तेरी रसोई की रस्म भी पूरी कर लूंगी और अंबाबाई को भोग भी चढ़ा दूंगी। नहीं परी नहीं, मैंने खीर बना दी है, बाकी सब भी हो जाएगा। तू पागल है क्या? मैंने बोला ना मैं कर लूंगी, तू अपना ध्यान रखना ताई। तू जाके पानी से अपनी आंख धो ले। हाँ तन्वी, तुम्हारी आंखों का सवाल है और सेहत से बढ़ के तो कोई रस्म है नहीं। बस ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ छीन लूंगी तुझसे ताई। आज युग के लिए रस्म करने जा रही हूँ, कल उसके नाम का सिंदूर भी लगाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। कारखाने की मीटिंग में कौन जाएगा? मरना थोड़ी है। नहीं परी, तुम नहीं, मैं हूं ना। मैं पूरी रस्म करवाऊंगा। पत्नी की रस्म एक पति पूरी करवाएगा। मैं इसकी आंखें बन के इसकी हेल्प करूंगा और हम दोनों साथ मिलके पहली रसोई बनाएंगे। और लाइफ टाइम के लिए हम दोनों को ही तो एक दूसरे का साथ निभाना है ना, राइट वाइफी? जाओ जाओ, आप सब जाओ, बैठो। यहाँ पे हम सब मैनेज कर लेंगे। वैसे भी बहुत काम करना है यहाँ पे। हाँ, और हस्बैंड वाइफ मिलके पहली बार कुकिंग कर रहे हैं, तो ये जगह ना थोड़ी सी खाली चाहिए। परी जाओ ना, गो। तुम क्या करोगे रसोई में? इसके पहले किचन में कभी पैर रखा है तुमने? चुप,
एक मिनट। ये लो, ये आइस लगाओ, जलन कम होगी। लगाओ लगाओ। और हाँ, चुपचाप यहाँ पे ही बैठी रहना। आंखें तो खुल नहीं रही है, तुम इधर उधर टकराओगी और मेरा काम बढ़ाओगी। सुनो, हाँ खाना बनाना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं जैसे बोलूंगी ना वैसे ही करना, अपना दिमाग मत लगाना। हेलो, इज्जत विज्जत की बातें मत करो। हाँ, सारे कोल्हापुर की लड़कियां ना इस हैंडसम चेहरे पे मरती हैं। पहली बात, उसे ना इज्जत नहीं कहते, और दूसरी बात, शर्म करो, तुम्हारी शादी हो गई है। अब घूर क्या रहे हो? चूल्हा जलाओ, कढ़ाई रखो और उसमें घी डालो। हाँ ठीक है। ये कढ़ाई कहाँ पे है? देखो ना, यही कहीं पे होगी। हाँ, मिल गई। क्या कहा था? घी? ये देखो, यही है ना घी? सूंघ के बताना, वरना तुम मेरे दिमाग का घी कर दोगी। I mean, what a joke! I'm so funny, हाँ? मुंह बंद रखो और हाथ चला। सूंघा। लो। खीर बनाने का चूल्हा वो दोनों जला रहे हैं और आग यहाँ मेरे दिल में लग रही है। भाई, इसी आग से तेरा घर ना जला दिया ना तो मेरा नाम भी परी नहीं। हाँ, यही है घी। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा, तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा, तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर, उम्र अलग और रास्ते अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, जल जाती तो तन्वी से ना, तन्वी तंदूरी बन जाती तुम। अक्का साहेब, इनकी खीर पके ना पके, लेकिन प्यार की खिचड़ी जरूर पक रही है। अक्का साहेब, कहीं ऐसा ना हो आप अरमानों की बिरयानी बनाती रहें और ये सरबुद्दार को वारिस देते। हाँ, बकवास बंद करो वरना जुबान गले में लपेट देंगे। सॉरी अक्का साहब। क्या है ना, मैं तो नादान हूँ, लेकिन आप तो समझदार है ना, कुछ कीजिए ना अक्का साहब। टंटना। ये दोनों ऐसे ही साथ रहे तो करीब भी आ जाएंगे और वारिस की दौड़ में जीत जाएंगे हम। कैसे एक दूसरे की कमियों को पूरा कर दिखाया ना दोनों ने। अब जिंदगी भर एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहना है, एक टीम बनकर। चलो तन्वी, अब इस मीठे के प्रसाद को अंबाबाई को भोग लगाओ। उठाओ दोनों साथ में। एक दूसरे को देख के बड़े फिसल रहे हैं ना।
अब ऐसे फिसलेंगे कि मुंह के बल गिरेंगे और भोग लगाने से पहले हो जाएंगे फ्लॉप शो। शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम कुछ करोगी या हमें ही करना पड़ेगा? रिश्ता जुड़ गया है पर दिल अब तक जुड़ा नहीं है। लेकिन ये भोग स्वीकार करके आशीर्वाद देना कि इस घर को मैंने अपना माना है, मेरे हर काम से सदा उसका हित हो। क्या कर रही हो? सिर्फ खुद के बारे में प्रे कर रही हो ना? पता है मुझे, भगवान के सामने सारा का सारा क्रेडिट ले रही हो। आई नो, पर अम्बा भाई, फॉर योर इन्फॉर्मेशन ना, ये सिर्फ तन्वी की अपने ससुराल में पहली रसोई नहीं है। इस घर में, मेरे मायके में, मेरी भी पहली रसोई है। तो मुझे आशीर्वाद देना, ढेर सारा आशीर्वाद, ताकि इसकी वजह से मेरे लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस ना हो। और हाँ, मेरा रूम वैसा ही बिखरा रहे और जरूरत से ज्यादा कपड़े मुझे ना पहनने पड़े। एंड हाँ, ये ऑफिस के चक्कर से मुझे दूरी रखना, नॉट माई स्टाइल, प्लीज। धूप जलाने से पहले अंबाबाई की सब प्रार्थना करेंगे। तन्वी, यू अब धूप जला के अंबाबाई की पूजा शुरू करो। युग, 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 बताओ क्या हो गया? हाथ जल गया? अरे बाप रे, कितना लगा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। पक्का ना? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। तुम तो जानती हो ना मैं कितना हॉट हूँ। फिर इतनी सी आग मेरा क्या बिगाड़ेगी यार? तुम चुप करो। ये आग भड़क कैसे गई? मुझे लगता है इस धूप में जरूर मिलावट होगी। शुक्र है अंबाबाई का कि युग को कुछ नहीं हुआ। देखा वैष्णवी, ये अंबाबाई का संकेत है। ये तन्वी हमारे युग के लिए बहुत खतरनाक है। अभी तो सिर्फ धूप में आग लगी है, आगे पता नहीं क्या क्या करेगी ये हमारे युग के जीवन में। धन्यवाद आई कि युग को कुछ नहीं हुआ। इसका तो अब डर लगने लगा है मुझे। अपने बचपने में कोई ना कोई खतरा मोल लेता है, इसकी रक्षा करना ही। मैं खीर नहीं खाता। I don't like this चावल की खीर। इसमें जो इलायची आती है ना, उससे मुझे ऐसे होता है।
इससे अच्छा तो मैं शक्कर ही खा लूंगा, भोज वाली। साक्षात माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तन्वी को तो। नहीं, स्वादिष्ट खीर बनाई है। ये अच्छा है, सारे काले काम मुझसे करवाओ और यहाँ पूरी फैमिली के सामने अपनी इमेज बना के रखो। इतनी भी अच्छी नहीं बनी होगी। अरे तू खाएगी फिर पता चलेगा ना स्वाद क्या है, खा के देख। आई बहू, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खीर बनी है। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि हमारे घर पे लक्ष्मी जी का प्रवेश हुआ है। ये लो, रख लो, रख लो, शगुन है। बहुत इतरा रही है ना ताई तू अपनी रस्म पूरी करके। अब तू देख, तुझे और युग को अलग नहीं कर दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी परी पाटिल नहीं।